नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आरोग्य आयुर्वेद में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा हो गया है। अगर ऐसा कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आजकल हम लोगों की जीवन शैली ही कुछ इस प्रकार की है। आज हम बात करने वाले हैं अवसाद के विषय में। आज हम इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले इसकी परिभाषा जानते हैं। तो इसकी जो सबसे पहली परिभाषा वो क्या होगी? एक सामान्य और गंभीर मानसिक विकार जो आपके सोचने, समझने, महसूस करने और दुनिया को जानने के तरीके को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। वहीं इसकी जो दूसरी परिभाषा है वो क्या होगी? एक मूड संबंधी विकार है जो व्यक्ति को हमेशा दुख और निराशा के भाव से ग्रसित रखता है। आइए तो अवसाद के अन्य नाम जानते हैं। तो इन्हें जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। इसका जो पहला नाम होता है वो होता है आपका उदासी। दूसरा जो इसका नाम होता है खिन्नता का रोग। तीसरा जो इसका नाम होता है भावनात्मक निराशा। चौथा जो इसका नाम है वो है डिप्रेशन, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और पांचवा जो इसका नाम है वो है मेलानकोलिया। तो ये इसके 5 प्रमुख नाम होते हैं जिससे कि हम इसको जानते हैं। आइए तो अब तनाव क्या होता है ये जानते हैं। तो देखिए, थोड़ी मात्रा में तनाव तो हम सभी के जीवन का एक हिस्सा होता है और ये कभी कभी बेहतर भी होता है, क्योंकि इससे हम जो अपने कार्य को अच्छे तरीके से कर पाते हैं। लेकिन जब यही दबाव जरूरत से ज्यादा हम पे हावी हो जाता है तो हमारे जो सोचने की और कार्य करने की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्राय अवसाद उसी को होता है जो ज्यादा तनाव में रहता है। व्यक्ति का जिन स्थिति पर नियंत्रण नहीं होता है या जिस चीज से वो डरता है उसके लिए क्या होता है, वो तनाव में रहता है और उससे उसका जो है मस्तिष्क जो होता है वो अतिरिक्त दबाव में रहता है। जब व्यक्ति लंबे समय तक इन तनाव वाली स्थिति में रहता है तो उस पर क्या रहता है, कार्य करने की जो उसकी क्षमता होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि उसका मस्तिष्क हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहता है और अतिरिक्त दबाव में रहता है। और जब ये स्थितियां एक साथ लंबे समय तक चलती रहती हैं तो यहीं से जो है व्यक्ति के अवसाद में आने की शुरुआत होती है। आइए तो अब अवसाद के कारण जानते हैं। तो देखिए, इसके कई कारण होते हैं। सबसे पहला कारण क्या होता है? पारिवारिक इतिहास यानी कि आनुवांशिकता। दूसरा कारण क्या होता है? मस्तिष्क में जैव रासायनिक परिवर्तन। तीसरा कारण क्या होता है? अक्सर अकेले रहना। चौथा कारण क्या होता है? लगातार हिंसा या दुर्व्यवहार के संपर्क में होना। पांचवा कारण आपका क्या होता है? जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण। इसके बाद छठा आपका जो कारण होता है वो क्या होता है? मादक पदार्थों का सेवन, जैसे कि शराब और नशीले पदार्थ। इसके बाद आपका सातवां जो इसका कारण होता है वो क्या होता है? शारीरिक या यौन शोषण। इसके बाद आपका जो आठवां कारण होता है वो क्या होता है? कुछ चिकित्सीय स्थितियां, जैसे कि कैंसर, मधुमेह आदि। तो ये जो है इसके प्रमुख कारण होते हैं। आइए तो अब अवसाद के लक्षण जानते हैं। तो देखिए, अवसाद के कई लक्षण होते हैं, जिनमें सबसे पहला आपका लक्षण क्या होता है? अधिकांश समय निराश या परेशान रहना। दूसरा लक्षण क्या होता है? ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होना। तीसरा लक्षण क्या होता है? भूख में बदलाव। चौथा लक्षण क्या होता है? नींद में दिक्कत। या तो आपको बहुत ज्यादा नींद आएगी या फिर आपको नींद नहीं आएगी। इसके बाद का जो आपका लक्षण है वो क्या है? आत्महत्या या मृत्यु के बारे में बार बार सोचना। इसके बाद का जो आपका लक्षण है वो क्या है? कार्य को करने में रुचि कम होना। इसके बाद का आपका लक्षण है वो क्या है? हर समय थकान महसूस होना। और इसके बाद का जो लक्षण है वो क्या है? आपका जो निर्णय लेने की क्षमता होती है उसमें कमी आना। तो ये जो है इसके कुछ लक्षण होते हैं जिससे कि आप पहचान सकते हैं कि जो व्यक्ति है वो अवसाद से ग्रसित है। आइए तो अब अवसाद से बचाव के तरीके जानते हैं। तो देखिए, इन्हें जरा आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला जो तरीका होता है वो क्या होता है? अकेले रहने से बचें, यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में रहने की या लोगों के साथ रहने की कोशिश करें। दूसरा जो आपका तरीका होता है वो क्या होता है? ऐसे व्यक्ति के साथ जिसके साथ रहने से आपको प्रसन्नता होती है या जो आपके करीब होता है उसके साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करें। तीसरा जो आपका इसमें तरीका आता है वो क्या आता है? अपनी कोई हॉबी, चाहे वो खेल की हो, ट्रेवलिंग की, जो भी हो, उसे अपने दिनचर्या में शामिल करें। इसके बाद चौथा जो आपका तरीका था वो क्या होता है?
प्रकृति के बीच में समय बिताएं। आप क्या करें, सुबह या शाम टहलने की आदत डालें, क्योंकि प्रकृति के बीच में रहने से क्या होता है, मूड बूस्ट होता है। इसके बाद जो आपका पांचवा आपका बचाव का तरीका वो क्या है, अपने शरीर को गतिमान बनाए रखें, यानी कि शारीरिक गतिविधियां करते रहें। क्योंकि जब आप अकेले बैठेंगे तो होगा क्या कि आपके मस्तिष्क में तरह तरह के विचार आएंगे और आपको जो है घेर लेंगे, इसलिए हमेशा सक्रिय रहें। इसके बाद जो आपका छठा आपका बचाव का तरीका वो क्या है, मेडिटेशन करें। इससे क्या होता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आपको ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। तो इन तरीकों से आप जो है अपना अवसाद से बचाव कर सकते हैं। आइए तो अब अवसाद के घरेलू उपाय जानते हैं। तो देखिए, इसके कुछ आसान घरेलू उपाय होते हैं जिससे कि आपको इसमें फायदा मिल सकता है। सबसे पहला जो आपका उपाय होता है वो क्या होता है, नींबू। आपको क्या करना है, 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच शहद और 2 कप पानी लेना है और इन सबको मिलाकर इस मिश्रण का जो है आपको सेवन करना है। ऐसा आप लगातार कुछ दिन तक करें, आपको आराम मिलेगा। दूसरा जो आपका उपाय वो है सेब। आपको क्या करना है, प्रतिदिन रोज खाली पेट 1 सेब खानी है, इससे जो है आपको आराम मिलेगा। तीसरा जो आपका उपाय वो क्या है, इलायची। आपको क्या करना है, 2 से 3 इलायची 1 गिलास पानी में उबाल लेनी है और फिर उसका जो है आपको सेवन करना है। ध्यान दें, इलायची को जो है आपको पीसकर पानी में मिलाकर जो है उबालना है। इसके बाद चौथा जो आपका उपाय आता है वो है लाल गुलाब। आपको क्या करना है, 250 मिलीलीटर पानी में 25 से 3 गुलाब की पंखुड़ियां डालकर उबालनी है। चाहें तो आप इसमें मिश्री भी डाल सकते हैं जिससे कि इसका स्वाद बढ़ जाएगा। और इस जो मिश्रण है इसका आप प्रतिदिन दिन में 2 बार सेवन करें। इससे क्या होता है, नसों को शांति प्रदान होती है। इसके बाद जो आपका पांचवा उपाय वो क्या है, बादाम। आपको क्या करना है, 1 गिलास गुनगुने दूध में आपको 1 चम्मच जो है बादाम का पेस्ट मिलाना है और इसका जो है आपको सेवन करना है। इससे जो है आपको काफ़ी आराम मिलेगा। तो ये कुछ आसान आपके घरेलू उपाय हैं जिनका आप प्रयोग करके अपनी परेशानी में आराम प्राप्त कर सकते हैं। आइए तो अवसाद की आयुर्वेदिक दवाएं जानते हैं। तो देखिए, आयुर्वेद में इसके लिए कुछ दवाएं आती हैं जिनका प्रयोग करके आप अपनी इस परेशानी में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली जो दवा आती है वो आती है आपकी अश्वगंधा। आप देखिए, अश्वगंधा का कुछ समय तक निरंतर सेवन करिए। इसको जो है आप दूध के साथ ग्रहण करिए, आपको जो है अपनी परेशानी में आराम मिलेगा। दूसरी जो इसमें दवा आती है वो आती है आपकी सारस्वता रिष्ट। ये जो है आपके दिमाग के लिए काफ़ी उपयोगी दवा है। इसको जो है आप भोजन के पश्चात 2 ढक्कन पानी के साथ मिलाकर सेवन करेंगे तो आपको आराम मिलेगा। तीसरी जो इसमें आपकी दवा आती होती है आपकी सारस्वत चूर्ण। ये जो है आपके मस्तिष्क के लिए काफ़ी एक उपयोगी चूर्ण आता है। इसको जो है आप दिन में 2 बार घी के साथ चाटेंगे तो आपको काफ़ी आराम मिलेगा। चौथी जो इसमें आपकी दवा आती है वो आती है आपकी शंख पुष्पी। ये जो है आपके मस्तिष्क को ठंडा रखने के लिए काफ़ी उपयोगी एक दवा होती है। इसका भी आप सुबह शाम दिन में 2 बार सेवन करेंगे तो आपको आराम मिलेगा। इसके बाद आपकी जो पांचवी दवाई वो है आपकी ब्रह्मी बटी। ये जो है आपकी दिमाग के लिए काफ़ी एक अच्छी दवाई होती है। ये जो है आपको अवसाद में भी आराम दिलवाती है, साथ ही आपको जो ध्यान केंद्रित करने में और याददाश्त बढ़ाने में काफ़ी उपयोगी दवा होती है। इसको आप दूध के साथ ले सकते हैं या फिर आप शहद के साथ भी इसको ग्रहण कर सकते हैं। तो ये कुछ दवाएं हैं जिनका प्रयोग करके आप अपनी इस परेशानी में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमने आपको अवसाद के बारे में जानकारी दी। आपको ये जानकारी कैसी लगी ये आप हमें अवश्य बताएं। आपकी कोई बीमारी हो, कोई परेशानी हो जिसके बारे में आप जानना चाहते हो तो वो भी आप हमें अवश्य बताएं। हम उस पर भी वीडियो बनाकर आपको जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। हमारा उद्देश्य ही बेहद सरल शब्दों में आपको जानकारी उपलब्ध करवाना है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े तो चैनल के साथ अवश्य जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए ताकि आगे भी आप आसान शब्दों में ऐसे ही जानकारी प्राप्त कर सकें। हम आगे भी ऐसी वीडियो बनाकर आपको जानकारी उपलब्ध करवाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।